स्वागत है आप सभी का। चैप्टर 2 उत्तर प्रदेश से एक विशेष परिचय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल 2020-21 उत्तर प्रदेश लेखपाल, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का जेल वार्डन, हॉर्स राइडर, फायरमैन, अधीनस्थ सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश राज्यवार परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो उत्तर प्रदेश के विशेष स्पेशल के बारे में ही रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करूँगा जितना भी हो आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश विशेष परिचय शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित इस सीरीज़ से अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मैप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का, इसे बनाया है मैंने खुद, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। आप मैप देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग देख रहे हैं, क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे राज्य से परीक्षाएं देते हैं, वो अपने स्टेट की भी तैयारी करते हैं, दूसरे स्टेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। भारत के राज्यों में एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो कुल क्षेत्रफल है और भारत का कुल कितना प्रतिशत है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने 2 बार इसे दोहराया। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश भारत का एक कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिया रहा होगा, उसमें ये भी ऑप्शन होगा 7.33%, आपको वो टिक लगाना है। कभी कभी उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया होगा, तो दिया होगा कहीं कहीं पूरा ये नंबर दिया रहता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कहीं दिया होगा 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो देश कितने हैं। तो आप मैप में देख रहे होंगे ऊपर नेपाल। नेपाल वो एक देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इन देशों के, इस देश के साथ सीमा बनाता है, तो इस देश के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। इन देश के साथ सीमा बनाने वाले पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने हैं, काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। कुल 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है, जो मैंने बताया, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, किन राज्यों के साथ, किन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो इनमें है नेपाल के पड़ोस में उत्तराखंड, फिर नेपाल के पड़ोस में ही पड़ता है बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, बिहार,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। ठीक है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब मैं नदियाँ बढ़ा रहा था तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बहती है। ठीक, बॉर्डर से होकर बहती है। ठीक, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताया था, आपको प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, और प्रतिशत में बताइएगा क्योंकि भारत का कितना क्षेत्रफल है साथ में। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य से कितने ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। मैंने बताया नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले 7 ज़िले हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं। तो आप देख रहे होंगे सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर की भी सीमा हल्की मिलती है, फिर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर जिला बनाता है। इसके बाद देखते हैं कि हरियाणा के साथ कितने ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, क्या गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिला हरियाणा के साथ बनाता है? नहीं। बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की थोड़ी सीमा मिलती है। फिर राजस्थान के साथ किन जिलों की सीमा बनती है? तो मथुरा, आगरा। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले। तो आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा जिस राज्य के साथ बनती है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ जिस राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ जो जिला सीमा बनाता है वह है सोनभद्र, और झारखंड के साथ भी जो सीमा बनाता है वो सोनभद्र। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोनभद्र मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के साथ सीमा बनाने वाले। तो सोनभद्र की थोड़ी सीमा मिलती है, फिर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और थोड़ी सीमा बनती है महाराजगंज के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के साथ किन जिलों की सीमाएं बनती हैं। ठीक है, तो दिल्ली देश की राजधानी के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। इनमें गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा आप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो 2 ज़िले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ठीक है, नोएडा। ठीक है, नोएडा में मैंने बताया था कि हिंडन नदी आकर यमुना की जो सहायक नदी है, हिंडन नदी आकर नोएडा में यमुना नदी से मिलती है। याद रखिएगा, याद करा दे रहा हूँ, जो पिछला वीडियो है उसको भी याद करा दे रहा हूँ। ठीक है, हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो आप सहारनपुर देख रहे हैं ना, सहारनपुर जो ऊपर में सबसे जो ऊपर है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। देखिए, मैंने उसे लाल से कवर किया हुआ है। ठीक है, यहीं से जो यमुना नदी है यहीं से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फिर उसके बगल में बिजनौर है। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, सहारनपुर से कौन सी नदी?
हाँ, फिर ये जाकर गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्व का जिला कौन सा है और दक्षिण का जिला कौन सा है, ठीक है। तो आप मैप में देख रहे होंगे मैंने कुछ विशेष प्रकार के रंग भरे हुए हैं। तो मैंने सबसे उत्तरी जिले के जो रंग भरा है लाल, ठीक है, लाल रंग भरा है मैंने। तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर का जिला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, आपने देखा होगा, आपने परीक्षाएं दी है। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर का जिला है, ठीक है। फिर सबसे पूर्व का जिला, ठीक है, सबसे पूर्व का जिला। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और आप देखिएगा, जो सहारनपुर है वह हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है, उत्तराखंड के साथ भी सीमा बना रहा है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में यमुना प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और इसी के बॉर्डर पर होते हुए जाती है यमुना, जिससे उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पे प्रवेश होकर जाती है, बॉर्डर से होकर जाती है यमुना नदी और सहारनपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे उत्तर का जिला भी है और सहारनपुर में यमुना प्रवेश करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बलिया, ठीक है। बलिया सबसे पूर्व का जिला है, प्रदेश के सबसे पूर्वी सीमा का जिला है, जो बिहार के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है, जो बिहार प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। फिर बात करते हैं सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। अब मैप में देख रहे होंगे तो ललितपुर को मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया है, तो आपको लग रहा होगा सबसे दक्षिणी, लेकिन मैप में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, लेकिन मैप एक बार बन गया तो बन गया है मेरे हाथों से। तो सबसे दक्षिणी जो जिला है वो है सोनभद्र। सोनभद्र को मैंने बताया था 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। याद रखिएगा दिमाग में, यह सबसे दक्षिणी छोर पर जिला है उत्तर प्रदेश का। पश्चिमी छोर पर जिला है शामली। शामली आप देख रहे होंगे, ऊपर देखिए सहारनपुर के एक छोटा सा मैंने आयताकार एक बनाया है, वो है शामली, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। दोस्तों ये सारा हो गया उत्तर प्रदेश से मैप से संबंधित, ठीक है। मैप से संबंधित ये सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये आप मैप में देख रहे होंगे, जो मैंने आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मैंने चारों दिशाएं इसमें बनाई है, उसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सीमाओं को अंकित किया है, फिर राज्य की जिलों को अंकित किया हुआ है। आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं याद करने के पर्पज से। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ें रहीं। आपसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। अगर नाम लिख देते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये संख्या में बता सकते हैं कि कितने देशों के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि भारत का 7.33%, ठीक है। याद रखिए, याद हो जाएगा दिमाग में, 4-5 बार इसका मैंने उल्लेख किया है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं 2 बार 3 बार बताता हूँ, जिससे आपको बार बार वह दिमाग में पढ़ने से याद हो जाए, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ा, ठीक है। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत पड़ा नाम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से पूर्व, इससे पहले उत्तर प्रदेश से नाम के पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो ऑप्शन दिया रहता है।
तो संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम 26 जनवरी 1950 को पड़ा, ठीक है। 1937 में संयुक्त प्रांत, फिर 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, आगरा थी। तब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, ठीक है, तब इसकी राजधानी आगरा थी। फिर जब उत्तर पश्चिम प्रांत था तभी इसकी राजधानी बदली गई 1858 में इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की गई। फिर 1877 में जो उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है, तब भी इलाहाबाद राजधानी थी, ठीक। फिर 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, ठीक है। फिर 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1937 में संयुक्त प्रांत पड़ा नाम उत्तर प्रदेश का। फिर जब ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश है तब भी लखनऊ इसकी राजधानी है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। राज्य का पुनर्गठन क्वेश्चन पूछ लेता है, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, पूरी डेट नहीं पूछता है, तो 1956, ठीक, 1 नवंबर 1956 पूरी डेट है। राज्य का विभाजन क्वेश्चन पूछ लेगा, राज्य का जब विभाजन हुआ तो कौन सा प्रदेश बना, तो राज्य का विभाजन होने के बाद प्रदेश बना उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड, एक ये जिसे उत्तरांचल भी आप कह सकते हैं, उत्तराखंड राज्य बना, ठीक है। तो राज्य का विभाजन हुआ, 13 जिले काटे गए। क्वेश्चन पूछ लेता कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, तो 13 जिलों को काटकर किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य की खेल। अब बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो विशेष जो चिन्ह हैं, पशु हैं, भाषा हैं, खेल हैं, उनके बारे में। तो राज्य की खेल क्या है, तो राज्य की खेल जो उत्तर प्रदेश का है वो है हॉकी, पूछा जाता है, और स्टेट राज्य व परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है ये सब, ठीक है। राज्य की खेल हॉकी है। राज्य की भाषा 1947 से हिंदी पहली भाषा रही, फिर 1989 में उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा माना गया है, ठीक है। द्वितीय राज्य की भाषा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक, याद रखिएगा। दूसरी द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है, तो उसमें उर्दू क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने बता सकते हैं किस एग्जाम में पूछा गया, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पशु, ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद राजकीय पक्षी, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहता है राजकीय पक्षी के बारे में, सारस अथवा क्रोंच, ठीक है, सारस क्रोंच, इसमें डिफरेंस लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सारस क्रोंच दोनों एक ही हैं, ठीक है। सारस क्रोंच काफ़ी हाईलाइट प्रश्न रहता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, ऑप्शन दिया रहता है, इसमें सारस लिखा होगा या फिर क्रोंच लिखा होगा, ठीक है, इसको दिमाग में जरूर बिठाइएगा। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पुलास, जो 4 जनवरी 2011 से है। ये भी काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन रहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो प्लास, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह एक वृत्ताकार, एक व्रत रहता है, 2 मछली रहती हैं, तीर धनुष रहता है, ठीक है। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था राज्य के लिए, ठीक है। एक व्रत, 2 मछली और तीर धनुष एक, ठीक है, एक तीर एक धनुष जिसमें चढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और साइड में मछलियाँ रहती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिले कुल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके लिए तो आसान रहता है जो राज्य में रहते हैं, जो बाहरी राज्य से एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जानकारी अपने राज्य के बारे में रखते हैं, और उत्तर प्रदेश उनके लिए दूसरा राज्य रहता है, तो उसके बारे में भी वो पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये कठिन पड़ता है कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि हमें पता नहीं होता, जैसे कि आप बिहार की परीक्षा देने जा रहे हैं, हरियाणा की परीक्षा देने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, अन्य राज्यों की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ के राज्य, वहाँ के जितनी जानकारी है वो थोड़ा कठिन लगती है। एक सब्जेक्ट के रूप में एक आप उसे अलग ही सब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर रहते नहीं हैं। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपकी एक विशेष नॉलेज रहती है उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। राजधानी लखनऊ,
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब बात करते विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। ठीक है, 17वीं विधानसभा जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वर्तमान में जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी है, बेन पटेल जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो विधानसभा सदस्यों की 404 सीटें हैं, इसमें 403 निर्वाचित होकर आ जाती हैं। जो विधायक होते हैं, हम देखते होंगे विधायक इलेक्शन होता है। ठीक है, 404 में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें आप विधायक कहते हैं। ठीक है, एक मनोनीत किया जाता है एग्लो इंडियन। ठीक है, एक एग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, जो 403 प्लस 1 होता है, जो 404 कुल विधानसभा सीटें होती हैं। विधान परिषद सदस्यों की सीटें 100 होती हैं। इनमें एक पॉइंट है, इनमें मनोनीत एंग्लो इंडियन नहीं होता है, इनमें मनोनीत नहीं किया जाता है एग्लो इंडियन। ठीक है, याद रखिएगा कि किया जाता है। थोड़ा अगर आप इसके बारे में बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या में क्या एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, ज़रूर बताइएगा, किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर इसके आगे बात करते हैं लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, और राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 31। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, यानी जो वर्तमान में प्रयागराज। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, खंडपीठ लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1866 में की गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद। ठीक, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ विस्तृत जानकारी बताने की कोशिश की मैंने उत्तर प्रदेश एक विशेष परिचय में, और कुछ इससे ज़्यादा भी बताने की कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, जिससे आपको आसानी से सब कुछ याद हो सके। और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखिए, और इस उत्तर प्रदेश एक विशेष परिचय को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन, हॉर्स राइडर, फायरमैन, या फिर उत्तर प्रदेश का दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, अधीनस्थ सेवा की विभिन्न परीक्षाएँ एवं अन्य परीक्षाएं जो स्टेट लेवल की होती हैं वो देना चाहते हैं, प्लीज़ उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं अगला वीडियो ज़रूर आपको दूंगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल 2020-21। उत्तर प्रदेश स्पेशल 2021 के लिए आप जुड़ना है तो मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है, कोशिश करूँगा एक आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ, और जिससे आपको दिमाग में फीडिंग हो सके। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।